अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलाल आलमगीर और गुज़श्ता रोज से इट वाज अ हिस्टोरिक डे ऑफ कोर्स, क्योंकि अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस साबिक चैंपियंस को जो दिफाई चैंपियंस ने इंग्लिश क्रिकेट टीम को शिकस्त दी है। आफ्टर इंग्लैंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट इस पिच के ऊपर, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्पिन रिलेटेड पिच होगी, स्पिनर्स को सूट करेगी। दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। अफगानिस्तान दे पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड दे हैव देयर मैच एज वेल। ऑफ कोर्स मैच समरी जो कल रही है उस पर जरा हम बात करेंगे। मैच समरी जरा नाज़रीन को दिखाएंगे कि पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने एक ह्यूज टोटल, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्पिन पिच पे ये टोटल शायद इनफ होगा, 284 पर ऑल आउट हो गया अफगानिस्तान। रहमानुल्लाह गुरबाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और 80 रन की इनिंग्स खेली है। चार चौके और 4 छक्कों की बदौलत ये इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई। जवाब में इंग्लिश क्रिकेट टीम ऑल ओवर द प्लेस 215 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। एंड ऑफ कोर्स मुजीब रहमान वाज मैन ऑफ द मैच फॉर हिज 3 for 51 एंड विद द बैट ही परफॉर्म्ड वेल एज वेल। 16 बॉल्स पर 28 रन और इनिंग्स के लिए इस पर ऑफ कोर्स हम आज बात करेंगे। और क्या मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकती है कुछ क्रिकेट टीम्स, क्योंकि बड़ा अपसेट है। साबिक दिफाई चैंपियंस हैं इंग्लिश क्रिकेट टीम, उनको अपसेट किया है। अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जज्बाती होकर खेलते हैं अफगानिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेंगे, इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं रिजवान सिद्दीकी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल का हिस्सा है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है वो भी जरा नाज़रीन को दिखाते हैं कि पॉइंट्स टेबल अब अपनी सिचुएशन बनाता जा रहा है। टॉप ऑफ द टेबल वी वुड एक्सपेक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम टॉप ऑफ द टेबल मौजूद होगी। जी हाँ, 3 मैचेस खेले, तीनों जीते हैं और 1.82 का नेट रन रेट, 6 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे पर है। साउथ अफ्रीका मौजूद है, 2 मैचेस ऑफ कोर्स खेले लेकिन स्टिल थर्ड पोजीशन पे है। फिर पाकिस्तान 1 मैच ऑफ कोर्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इंडियन के करीब हारा है। इंडियन के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि खड़ी भी है चौथे नंबर पर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ऑफ द टेबल पे मौजूद है। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच चल रहा है और श्रीलंका ने ऑफ कोर्स दे आर बैटिंग राइट नाउ, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लो स्कोरिंग मैच होने जा रहा है ये वाला भी। पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन आपने देखी है, इस पर आज हम बात करेंगे। रिजवान सिद्दीकी, कल का मैच हिस्टोरिक मैच, और रईस अहमद जई जो कि इनके असिस्टेंट कोच हैं, कल शाम के जो जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कोई अपसेट नहीं किया हमने, ये प्लान शिकस्त दी, हमने प्लान किया हुआ था शिकस्त की, इंग्लिश क्रिकेट टीम को शिकस्त देंगे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने कल खेला है वो उसको, और अफ़गानिस्तान जिस तरीके की टीम है, नॉट जस्ट अभी की इस वर्ल्ड कप की बात करें लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखते हुए आए, तो आई थिंक वो एक बेटर टीम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर नेशंस जो कि आपके आई थिंक थोड़े जो डाउन द टेबल, जैसे नीदरलैंड है या बांग्लादेश है। और अफ़गानिस्तान ने कल जिस तरीके से हम लोगों ने भी शो में बात करी थी कि विकेट जो है वो स्पिन को मदद दे रही है, और जो 285 190 फॉर 6 से 285 तक पहुंचना, पहले तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब 285 हुआ तो उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि इंग्लैंड को ट्रबल करेगी अफ़गानिस्तान टीम, और वही हुआ। जहाँ पे भी स्पिन में मदद मिलेगी आपको, अफ़गानिस्तान चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, उनका वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग अटैक्स हैं, अटैकिंग साइड है वो, और उसने अपने स्पिनर्स के थ्रू विक्ट्री हासिल करी। इंग्लैंड यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है बिग टाइम। आई थिंक इसने बड़ा ओपन कर दिया है इस टूर्नामेंट को इन टर्म्स ऑफ जो चौथी टीम होगी, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ऐसी टीम जो कि हॉट फेवरेट के तौर पे टूर्नामेंट में इंक्लूड हुई थी, और कहा ही जा रहा था कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो पहुँची गई और चौथी टीम में जंग होगी, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों स्ट्रगल कर रहा है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। और अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अब अगले 2 मैचेस भी चेन्नई में है, जिसमें एक पाकिस्तान से भी और एक न्यूजीलैंड से भी। और चेन्नई की विकेट वही विकेट है जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जो कि स्पिनिंग ट्रैक था। तो अफगानिस्तान डेफिनेटली अगर उन 2 मैचेस में से भी एक और अपसेट कर देती है तो टूर्नामेंट को बिल्कुल खोल के रख देगी। नहीं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल की जो स्ट्रैटेजी रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर यही तीनों शोबों में हम परफॉर्म करते रहे, रईस अहमद जई ने कहा है कल प्रोग्राम में हमारे कि अगर यही स्ट्रैटेजी हमारी रही तो हम तो ये जीत का सिलसिला जारी रहेगा, हम नेक्स्ट ओपोनेंट के अगेंस्ट भी ऐसे परफॉर्म करेंगे, जीत के हम दिखा सकते हैं। डेफिनेटली कल, क्योंकि उन्होंने जो खेला है वो तो बहुत अच्छा खेला है। कोई ऐसी जिसे हम कहते हैं ना कि तुक्के वाली जीत नहीं थी ये, बिल्कुल उन्होंने डेफिनेटली प्लान करके आए थे। जिस तरीके से गुरबाज ने उनको इनिशियल स्टार्ट दिया, उनको अंदाज़ा था कि नई बॉल से, और शायद अभी तक अंदाज़ा यही हो रहा है कि इंडिया में नई बॉल से ही रन बनाना बड़ा यूज़फुल साबित हो रहा है। सो गुरबाज ने जिस तरीके से ओपनिंग दी, जिस तरीके से स्टार्ट किया, फिर मिडिल ऑर्डर में वो इखलाक ने उन्होंने संभल के खेला। एंड में बस जो इंग्लैंड के हाथ से मैच निकला, वो एंड में जब उन्होंने राशिद से और मुजीब से जो रन बनवाए ना एंड ओवर्स में, जो 190 फॉर 6 से हम
285 तक वो पहुंचे, वहाँ एक मुश्किलात उनको हुई और इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। आई थिंक उनकी टीम सिलेक्शन, उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है। सेकंड स्पिनर मोइन अली को वो लेकर गए लेकिन उन्होंने पिछले 2 मैचेस से खिला नहीं रहे। सो इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त डेफिनेटली स्ट्रगल कर रही है। बैट्समैन उनके इन फॉर्म नहीं है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। बैट्समैन इनफॉर्म नहीं है, ज़्यादा स्ट्रगल करें। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जरूर जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अफगानिस्तान खेलने जा रहा है, क्या चेंजेस होनी चाहिए और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ बेंगलुरु में बड़ा मैच भी आ रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें गुज़श्ता रोज़ की अहम कामयाबी की। अफगानिस्तान ने एक बड़ा अपसेट किया है, लेकिन उनके कोच कह रहे हैं कि अपसेट नहीं है, प्लान शिकस्त दी है हमने अफगानिस्तान को, इंग्लिश क्रिकेट टीम को। अफगानिस्तान की जानिब से शिकस्त हुई है। इस पर हम बात कर रहे हैं। रिजवान सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। रिजवान, वर्ल्ड कप से पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक बात बोली थी कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी शिकस्त देने जा रही है, तो एक बड़ा अपसेट तो उन्होंने कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। डू यू थिंक कि इतना बड़ा अपसेट कर सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान? ज़ाहिर है पाकिस्तान तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहा है इस वक्त, जिस कंडीशन है पाकिस्तान की। देखिए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो थी। खैर वीरेंद्र सहवाग क्या, वो तो हम सभी, आई थिंक अफगानिस्तान ऐसी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में या बड़े टूर्नामेंट में हमेशा पाकिस्तान को टफ टाइम ही दिया है और बिल्कुल एंड में ही पाकिस्तान जाके शायद एंड ओवर्स में ही जाकर जीती है, जितनी दफ़ा भी जीती है। अब क्योंकि इंडिया में है विकेट, बहुत स्पिनिंग ट्रैक विकेट है, जिसमें पाकिस्तान ने, पीसीबी ने रिक्वेस्ट भी करी और कोशिशें भी करी कि उस विकेट से या उस ग्राउंड से पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हट जाए, जो कि बीसीसीआई ने नहीं हटाया। सो वो ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे स्पिन ट्रैक है, जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में भी, और इंडिया के स्पिनर्स ने जिस तरीके से विकेट से डस्ट निकल रही थी, तो वो बता रहा था कि उस विकेट में बहुत ग्रिप है। तो मुश्किल विकेट तो होगी पाकिस्तान के लिए, बट आई थिंक पॉजिटिव बात यह है कि हमारे पास प्लेयर्स लाइक अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील, जो बिल्कुल एंड मोमेंट में टीम में आए हैं, ये स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर्स हैं। सो ट्रबल तो फॉर श्योर करेगी अफगानिस्तान, लेकिन नहीं, अगर अगर वैसी पिच हुई जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में थी, तब भी फेस कर सकते हैं सऊद शकील, अब्दुल्ला शकील। वो तो बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक था, और जब बॉल, आपको याद होगा, आप भी बात कर रहे थे कि जब वो टिप्पा लग रहा था तो मट्टी उठ रही थी वहाँ से, इतनी ड्राई एंड डैम पिच थी। देखिए ट्रबल तो करेंगे, उनके पास क्वालिटी स्पिन है फॉर श्योर, राशिद खान और मुजीब की बेसिस पे, लेकिन पाकिस्तान को समझ के खेलना पड़ेगा। उनके 20 ओवर्स ही हैं, बाकी 30 ओवर्स फिर भी हैं आपके पास फास्ट बॉलर्स के, या इवन नबी भी एज एन ऑफ स्पिनर शायद इतने डेंजरस नहीं है फॉर एन एशियन टीम, जो नॉन एशियन टीम के लिए होते हैं। सो वो पाकिस्तान अगर प्लान करके सही से आता है कि किस बॉलर को किस तरीके से खेलना है, रीड करके आए, वीडियोस देखकर, वो सारी अगर अपनी होमवर्क करके आएंगे, तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए हराना, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है इस बात की, हरा सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में। अच्छा, कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया आज भी खेल रहा है, आज पहले मैच बारिश से मुतासर हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट। अभी ऑफ कोर्स इतना बड़ा टोटल तो नहीं देखा जैसे का एक्सपेक्ट करेंगे कि हम चेस कर लेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि 2 मैचेस वो भी हार चुके हैं, पाकिस्तान 1 मैच हार के आ रहा है, कितना प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? और जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके इमाम को ड्रॉप करना तो बहुत मुश्किल होगा, रंगे हुए इंतजाम के करीब हैं, लेकिन अब्दुल्ला को ड्रॉप करके, या बात की जा रही है कि खुद ओपन कर लें मोहम्मद रिजवान? बहुत से क्रिकेटर्स मशवरा दे रहे हैं कि रिजवान ओपन कर लें या बाबर आजम ओपन कर लें। चेंजेस आई थिंक जो बैटिंग लाइनअप में तो मेरे ख्याल से बहुत अर्ली हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रही। इमाम नहीं, आपको बस इमाम और अब्दुल्ला ही करें, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि टीम में से जो भी उनको प्लान दे, उनसे खुल के कम्युनिकेट करे, बात करे कि यार किस तरीके से हम चाहते हैं आप खेलो, कि इंटेंट शो करो, रन बनाओ क्विकली। इमाम मतलब चीपली आउट हो जाओ, कि टेस्ट में स्टाइल में आउट होना या बिल्कुल ही बॉल को ब्लॉक करना इन विकेटों पे। सो आई थिंक वो पेप टॉक की ज़्यादा ज़रूरत है इमाम और अब्दुल्ला शफीक को। अगर उनको एक प्लान दिया जाए कि किस तरीके से आपने खेलना है, किस तरीके से आपने अटैक करना है शुरू से, क्योंकि अब तक के मैचेस ने बता दिया है कि इंडिया में नई बॉल से रन बनाना आसान है, जैसे ही बॉल पुरानी होती जाएगी रन नहीं बनेंगे। और अब जितने भी मैचेस उठा के देख लें, आखिर के 10 ओवर में जो हम सोचते हैं कि 100 रन बना लें, 100, वो किसी भी मैच में नहीं बने हैं, सिवाय एक साउथ अफ्रीका ने जो श्रीलंका के मैच में जो 428 बनाए थे उसके अलावा। सो आई थिंक ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि आपको नई बॉल से ही अटैक करना पड़ेगा। सो गेम प्लान क्लियर दें, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें और अपने स्टाइल में ना खेलें। उनको प्लान दिया जाएगी किस तरीके से हम चाहते हैं आप खेलें, अटैक करें, इंटेंट शो करें। तो आई थिंक ये अभी इस पेयर को हिलाना मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी आपके 6 मैचेस हैं, फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल इंशाल्लाह क्वालिफाई करते हैं, तो इसी को लेकर चलें आगे। अगर 1-2 मैचेस तक अगेन कोई परफॉर्मेंस नहीं आती है, फिर शायद रिप्लेसमेंट का आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा टीम में। ये डू यू थिंक कि प्लान है कोई? क्योंकि मिकी आर्थर ने भी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि वी विल प्ले द पाकिस्तान वे,
तो पाकिस्तान वे ये है क्योंकि कल भी हमने बात की थी प्रोग्राम में हार्दिक पांड्या के कमेंट के हवाले से कि कोई इंटेंट तो शो नहीं कर रहा था पाकिस्तानी बैटर, ठीक है 150 पे 2 आउट थे, लेकिन इंटेंट तो वहां पे भी नजर नहीं आ रहा था। अगर इसी इंटेंट से खेलते रहे तो जो भी टीम आपके अगेंस्ट आएगी आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो खैर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको कह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वो ये है कि विकेट्स इन हैंड और एंड में हिटिंग करी जाए, जो कि इंडिया के ग्राउंड में नहीं चलेगा। जो हमने इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी करने की कोशिश करी, लेकिन एक दो विकेटें गिरी और लाइन लग गई आपकी। आप और श्रीलंका के खिलाफ चलो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था, आपके रन बन गए, लेकिन ये जो पाकिस्तान वे अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि विकेट्स इन हैंड और एंड में लेके चलेंगे, उससे क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी है। क्रिकेट चेंज हो गई है। आप अफगानिस्तान, आप बांग्लादेश, आप श्रीलंका, किसी को भी ले लें, आज भी आप श्रीलंका को देखें तो शुरू में आके हर कोई अटैक कर रहा है। सो वो जो पाकिस्तान में अगर तो ये है पाकिस्तान में, तो भाई ये तो हम किसी से भी करवा लेते, उसके लिए हमें इंटरनेशनल या फॉरेन कोच लाने की ज़रूरत नहीं थी। और मिक्की आर्थर जैसे हैवी आदमी को जो इतने पैसे लेकर और वो भी वीडियो पे कोचिंग कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को लाने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें शायद पाकिस्तान वे से ही हटना है। हमें एक इंटरनेशनल तरीके से क्रिकेट खेलनी है, जिस तरफ क्रिकेट जा रही है। आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन के पाकिस्तान वे से खेलना। ठीक है जी, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान वे की बात कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू कहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ओपनिंग स्टाइल की, क्योंकि पाकिस्तान ने अगेन 1000 से ज़्यादा बॉलिंग खेल चुका है पहले 10 ओवर्स में 2023 में, लेकिन अभी तक कोई छक्का नहीं लगाया है। और खुद अकेले रोहित शर्मा ने 6 छक्के पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा दिए। तो इस पर हम बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अब क्या तैयारियां होंगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि जैसे कि हम प्रोग्राम में पहले भी बात करते आ रहे हैं कि एक डिफेंडिंग जब हम जाते हैं, जब आपके ओपनर्स आते हैं सामने जो डिफेंड कर रहे होते हैं, वो एक सारे ऑफेंसिव प्लेयर्स नहीं है, एग्रेसिवली इतना नहीं खेल रहे होते। चौके तो लगा लेते हैं लेकिन छक्के नहीं लगा रहे अब तक। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने एक तारीखी फतह अपने नाम किया अगेंस्ट डिफाई चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट उन्होंने फतह हासिल की है। पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या होने जा रहा है, रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद। रिजवान, अभी टूर्नामेंट से पहले वीरेंद्र सहवाग ने बात बोली थी कि अफगानिस्तान इस बार स्टार स्टडीड लाइनअप के साथ आ रहा है और जो पिचेस होने जा रही हैं शायद वो पाकिस्तान को भी शिकस्त दे दे। एक बड़ी फतह तो मिल गई उनको अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। डू यू एक्सपेक्ट कि दे कैन बीट पाकिस्तान इन द इंपॉर्टेंट मैच? अब एग्जैक्टली देखिए, पोटेंशियल तो है उस टीम में, और अगेंस्ट ऑल और शायद मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जितने भी मैचेस देख लें अफगानिस्तान के खिलाफ, स्पेशली इन द बिग टूर्नामेंट्स, आप बहुत ही क्लोज मैचेस जीतते हुए आए हैं। सो उस बेसिस पे अगर देखा जाए, और जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है वो चेन्नई का ग्राउंड है, जहाँ पे पाकिस्तान ने पीसीबी ने बहुत कोशिश करी कि वो ग्राउंड चेंज हो सके, वेन्यू चेंज हो जाए अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो नहीं हुआ। आई थिंक वो डिफ़िकल्ट विकेट है जहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया इंडिया का भी मैच देखा था, और जिस तरीके से बॉल ग्रिप कर रही थी और जिस तरीके से डस्ट निकल रही थी उस विकेट में से। सो आई थिंक पोटेंशियल तो और देखें अफगानिस्तान साइड में है, और कल उन्होंने डेफिनेटली शो कर दिया वो चीज़। बट हाउएवर पाकिस्तान बीइंग अ बिगर टीम, आई थिंक पाकिस्तान को वो चैलेंज अगेन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक अगर प्लान करके सही से आए, क्योंकि मुजीब और राशिद के सिर्फ 20 ही ओवर हैं, बाकी 30 ओवर भी हैं आपके पास रन बनाने के लिए। तो अगर आप इन दोनों बॉलर्स को सी ऑफ करते हैं और फिर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाते हैं, तो पाकिस्तान अगर बेहतर प्लान, बेहतर हिकमत अमली के साथ आए, जो हमने इंडिया के खिलाफ देखी उस तरीके से नहीं बल्कि थोड़ा चढ़कर खेले, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जीत सकता है मैच। और स्पेशली फिर पाकिस्तान को अपने स्पिन डिपार्टमें को बेहतर करना पड़ेगा। अभी मैं स्पिन डिपार्टमेंट पे आपसे करूंगा ये सवाल, क्योंकि सामा मीर की कंक्लूजन पे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स बात करें। शादाब खान को ड्रॉप कर दें फाइनली, ये सामा मीर को ट्राई कर लें। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साजिद खान साहब ने भी हमें रिजवान ज्वाइन कर लिया है। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की है अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। वो तो कह रहे हैं हम तो प्लानिंग करके आए थे कि हम हराएंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या करने जा रहे हैं वो? बहुत शुक्रिया तला, यकीनी तौर पर और तारीखी कामयाबी उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। उनको बैटिंग रोल मॉडल अजय जडेजा को क्रेडिट देना पड़ेगा। उनके आने से, मेंटोर आने से उनकी टीम में एक चमक आ गई, और चमक आने के अलावा तारीखी उन्होंने कारनामा अंजाम किया। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 2019 की चैंपियन, 2022 की चैंपियन और मॉडर्न क्रिकेट की राज करने वालों की चैंपियन को हराया। और यहाँ भी इंग्लैंड के कप्तान ने दोषिये निभाए और दिल्ली में खड़े हो, समझ रहे लाउड्स के ग्राउंड में खड़े, कोई उस तरह
राना की कलामी, 2 है ना मोइन खान को ड्रॉप करना, आगे ये शानदार कारकर्दगी दिखाने खेल का हिस्सा होता है। और ये ऑल क्रेडिट अफगानिस्तान को जाता है, उनके कप्तान को जाता है, उनके ओपनर को जाता है, और तीनों स्पिनर को जाता है। इन्होंने 8 विकेटें ली हैं। राशिद की बात करूं, नबी की बात करूं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मगर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहते चलूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच होगा तो यकीनी तौर पर आईसीसी का इन्होंने बीसीसीआई विकेट बनाएगा, और बीसीसीआई विकेट बनाएगा तो उनको मुंह की खानी पड़ जाएगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान, हम भी पीछे नहीं है। यहाँ पर अबरार को मेरे अपने जराए बताते हैं, इस पर जो रिजर्व खिलाड़ी हैं मेरे अपने जराए क्रिकेट के अभी तक बता रहे हैं, अबरार इन हो जाएगा और एक खिलाड़ी आउट हो जाएगा। तो ये भी अब पाकिस्तान यहाँ पर आगे जाके अगर वो करेंगे तो हम उससे आगे जाएंगे। जहां तक पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैच की अब बात की, देखें ये नफ्सियात का गेम है। नफ्सियाती तौर पर उनका हाई हमारी कारकर्दगी अगेंस्ट इंडिया उस तरह हमने नहीं खेली, 2 छक्के निभाए, 3 इक्के निभाए, वो तमाम चीजों को भुला के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब जीत से जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मेरे अपने जराए बता दें, 3 पाकिस्तान चेंजिंग करेगा जो यकीनी तौर पर आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आ जाएगी। तो ये समझे उसामा मीर जो खेलेगा वो इन पे जो डालेगा उससे आपको पता चल जाएगा क्या जो बच्चा खेल रहा है राइट आर्म लेग स्पिनर वो मेरिट पे है या नहीं मेरिट पे। आगा सलमान भी खेल सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ आपने बात की इंडिया ने तो जिस तरह बॉलिंग बनाई, बॉल को टेम्पर किया, उसमें कोई कहने वाला है, खुला बॉल पे थूक लगा के गेम कर रहा है। इंडिया के खिलाफ शिकस्त के बाद ना अब ये भी आवाजें उठ रही हैं, अब साबिक क्रिकेटर्स को सरफराज अहमद याद आ रहे हैं, क्योंकि जब टीम बन रही थी ना, आपको भी याद होगा, तो 150 पहले पहली इनिंग बना चुके थे डोमेस्टिक में, और 200 रन की इनिंग्स वो खेल रहे थे, नॉट आउट थे सरफराज अहमद, तब टीम सिलेक्शन हो रही थी। तब भी आवाज उठाई गई कि भाई सरफराज अहमद इस टीम के अंदर क्यों नहीं है। कल हारे इंडिया के अगेंस्ट जब शिकस्त हुई तो फिर अजहर अली कह रहे हैं कि भाई जो नाइंसाफी हुई है वो सिर्फ सरफराज के साथ नहीं हुई, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है, टीम में होने चाहिए थे उनको। और अब तो काफी क्रिकेटर्स आवाजें ये भी उठ रही हैं कि शायद वर्ल्ड कप के बाद कप्तान वही हो सरफराज अहमद वापस आने के बाद। आपके जराए क्या बता रहे हैं? सारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। सरफराज अहमद 10,000 रन पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना चुके हैं, 3,000 टेस्ट में बना चुके हैं, पाकिस्तान से 140 ओडीआई खेले और रिजवान ने जो कारकर्दगी दिखाई है, टेम्पो स्लो कर दिया, स्कोर बोर्ड में जो रन बनाने की आसत स्लो कर दी, बाबर से आउट हो गया। जहां आपने बात की सरफराज 15 रुकी टीम में था, मगर अब्बा बेटे ने जो टीम सेलेक्ट की सेंटर कॉन्टेक्ट बना दिया और सरफराज अहमद के साथ तो वाकई में किया कि पाकिस्तान के साथ किया। इंडिया के खिलाफ एक सीनियर खिलाड़ी जो 140 ओडीआई खेला हो, स्पिनर पे अच्छा खेलता हो, चचा की बात करूं, जो चचा इफ्तिखार की बात करूं, बहुत से क्रिकेटर जो शो हो गए। देखिए बात हो रही है मुल्क के लिए सोचें, और आपकी बात अल्लाह करे आपकी जबान मुबारक करे, यकीनी तौर पर मुल्क के लिए सोचें। पाकिस्तान में उससे अच्छा कप्तान तारीख में नहीं आया। क्रिकेट कोच कप्तान सारे दुनिया के लोग करे। अजहर अली जो बात कह रहे हैं उनके साथ भी जुल्म हुआ, 98 टेस्ट खेले हैं, उसके साथ भी उसको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दे। और अजहर अली एक ऐसा शरीफ आदमी कह रहा है किसी ग्रुप में नहीं है। तो ये बात को आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो भी कारकर्दगी दिखाएगा, बाई बर्थ कप्तान की बात हो रही है, बाई बर्थ सरफराज से बेहतर कोई भी कप्तान नहीं है। बाबर यकीनी तौर पर उसकी क्रिकेट की कैरियर पर असर पड़ जाएगा। अगर एज ए प्लेयर खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। पाकिस्तान में 2 लॉबियां हो रही हैं, जो बॉल नहीं पहुंचे जिनकी सुपर लॉबी बना रहे हैं उनको कप्तान बनने के ख्वाब दिखा दी है। तो यहाँ पर ये चीज को मानना पड़ेगा। एक लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो यकीनी तौर पर अगर बाबर कुछ होश के नाखून लेकर सरफराज होते तो ये चीजें आज आपको फेस करने नहीं पड़ती जो हो रही है। ग्राउंड में नजर आ रहा है, ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना फील्डिंग में। 4 के 5 लड़के आप देखने किस तरह आउट हुए। वादे तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को मगर बताने की जरूरत है। सब लोग स्क्रीन पर देखने पता चल जाता है कौन क्या कारकर्दगी दिखा रहा है। मगर तमाम चीजों को भुला के ऑस्ट्रेलिया में भी यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया चाह रही है। आप पाकिस्तान जीत सकता है रिजवान, और ताला पाकिस्तान की तमाम वो सलाहियतें हैं। अब 2 दिन का रेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक प्रैक्टिस मैच खेलें 50 ओवर का, जो आपके पास 20-22 लड़के उनको पूरी बैटिंग कराएं, बैट्समैनों को बॉलर को पूरी बॉलिंग कराएं। नेट पे ये लोग बॉलिंग सही नहीं कर रहे, मैच प्रैक्टिस की कमी है। तो और जो वार्म अप मैचेस हुए थे तब भी उसामा मीर को इतना उन्होंने ट्राई नहीं किया। साजिद भाई रिजवान भी है, रिजवान एक तो सरफराज अहमद, क्योंकि हम कल भी प्रोग्राम में साजिद भाई हम कल भी बात कर रहे थे और रिजवान ने भी कमेंट किया था कि 2019 तक सही चल रही थी, मतलब अच्छी वाली टीम चल रही है, 13 सीरीज आप लगातार जीते हुए थे इन द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। ठीक है उनके सवाल उठाए जाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं, लेकिन लीडरशिप तो थी। तमाम प्लेयर्स सुन तो रहे थे रिजवान उनकी सरफराज अहमद की, लेकिन फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। आज वही हाल है, आज भी वो कम कहते हैं कि सीख रहे हैं यार कैप्टनसी, अभी बाबर आजम अभी सीख रहे हैं।
और देखिए उस वक्त जब बनाया था वो ये सबको पता था कि किस वजह से बनाया गया है, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सीन चला। एंड देन उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बाद में किसी इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने जब बाबर को बैटिंग करते हुए देखा तो मैंने बोला कि बाबर को कप्तान होना चाहिए। आई थिंक हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग जो है ना बैट्स लेने में बड़े वो करते हैं कि यार मैं कोई ऐसा डिसीजन ले लूँ और जो कि बाद में अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरा नाम होगा, वो उसके पीछे वर्किंग नहीं सोचते। बाबर का उस वक्त बनता नहीं था, अब यंग बच्चा था ना, आपने उसको या तो आपके साथ प्लानिंग में होता, आप उसको ग्रूम करवाते बाबर के सरफराज के थ्रू और फिर कप्तान बनाते। आपने बस जल्दबाजी में उसको बाहर किया, एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना के बाबर को बना दिया और उसको समंदर में छोड़ दिया कि जाओ अब खुद ही सीख लो। अब उसकी या तो कोई एक ग्रूमिंग प्लान उसका होता कि चलो अगर सरफराज को बाहर भी कर दिया तो भाई अगले एक साल में 2 साल में हम इसको कैसे देख रहे हैं इम्प्रूव करता हो और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाता हो। सो आई थिंक वो सारी गलत डिसीजन जब होते हैं तो उनके फैसले फिर इसी तरीके से उनके जो असरात होते हैं वो इसी तरीके से नज़र आते हैं। आज ये सारे क्रिकेटर्स बैठ के बोल रहे हैं कि बाबर बाबर। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो पाकिस्तान क्रिकेट में मसला ये है कि हम लोग जो अब कैमरा के सामने नज़र आता है उसको देख के उसी को बुरा बुरा बोल के हम आंखें बंद कर लेते हैं। असल जो मसले हैं जो हमने पहले भी बात करी है कि वो बिहाइंड द कैमरा हैं, आपके जो पीसीबी के मसले हैं, आपके जो इनकॉम्पिटेंट लोग बार बार घूम घूम के वही इंजमाम वही मिसबाह उल हक हर टेन्योर में आ जाते हैं, वही हारून रशीद वही इकबाल कासिम, इस तरीके के लोग अगर घूमते रहेंगे जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज मिसबाह उल हक जो है क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपने बनाया था कप्तान, आपने बाहर किया सरफराज को, आपने बनाया तो बाबर आज को, कहते हैं तो आपने क्या सोच के बनाया था या क्या प्लानिंग थी जिसकी वजह से आपने बनाया? निजी मीटिंग में अब वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं ज़राए, क्योंकि हमारे जिन्होंने मुझे बताई है बात वो खुद वहाँ पर मौजूद थे कि वो कहते हैं कि इस टीम से मैं तो हाथ उठा चुका हूँ। मिसबाह उल हक साहब भी कहते हैं। अच्छा, कोच की जैसे रिजवान बात करें ना साजिद भाई, तो मिकी आर्थर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडिया से मैच हारने के बाद, वो कह रहे हैं कि तो बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है, तो आईसीसी का इवेंट ही नहीं लग रहा, बायलैटरल सीरीज लग रही है, पूरी जो तमाशाई है वो सारे इंडिया को सपोर्ट करें। तो अगर बायलैटरल सीरीज ही थी तो वो भी तो जीतनी थी ना, मैच तो जीतना था, प्रेशर तो आपने केटर करना है, प्रेशर को आपने एब्जॉर्ब करना है और परफॉर्म करके दिखाना है। आपकी तो 150 के बाद 40-41 रन पे 8 विकेटें गिर गई हैं अगेंस्ट इंडिया। तो मिकी आर्थर पे क्या कहेंगे भाई साजिद भाई? देखिए तला यकीनी तौर पर उसको भी जिंदा रहना, तो ये आज का इवेंट तो आईसीसी का इवेंट तो जो है वो बीसीसीआई का इवेंट आज से तो नहीं है। 2011 स्क्रिप्ट था, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, वर्ल्ड कप जीत गए। 2023 स्क्रिप्ट लिखा, 2023 में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बगैर स्क्रिप्ट के बगैर से क्रिकेट तो नहीं चलाते वो। और स्क्रिप्ट के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मिक्की ने बात बिल्कुल सही की, दिल दिल पाकिस्तान हमारा बजना चाहिए था। और पाकिस्तान के खिलाड़ी जब चौके लगाते थे 1,32,000 तमाशे में तो हु का आलम हो जाता था। देखें बात ही उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया, बॉल बना के गेंद की डैमेज किया, नफ्सियाती तौर पर वो क्रिकेट जीत गए, नफ्सियाती तौर पर वो आगे। मगर आपके जो फॉरेन कोच है उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो क्रिकेट एबिलिटी नहीं रखते, वो 9 to 5 जॉब करेंगे चले जाएंगे। मगर बदकिस्मत की जो हेड कोच जो बॉलिंग कोच ये कह दे मेरा स्पिन का शोभा मेरा काम नहीं है, तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। आपके पास शकीना मुश्ताक ने 2 साल में टीम को खड़ा किया, उससे आपने दूध में मक्खी के निकाल दिया। चचा एक चैनल पे बैठ के लॉबी बता रहे वो अच्छे कोच है, मेंटोर है, उनको भेज देना चाहिए था। मुश्ताक अहमद को टीवी में बैठ के लॉबियां बना रहे हैं जो 90 के दौर के क्रिकेटर हैं। उन्होंने 30 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई, कारकर्दगी एक ही लड़के ने दिखाई, बेबी ऑफ दी फॉर्मर लीडिंग सरफराज अहमद। आप बात करें, मैं 2016 की बात बताते चलूं, जब बाबर को कप्तान बनाया तो बाबर पैनिक हो गए, तो बाबर इतना चीख रहे थे सरफराज भाई को कहने का सरफराज भाई इतना प्रेशर होता कप्तान, उसने कहा बेटा बेटा अभी तो पहला दिन है। तो ये तमाम चीजों को सोचना चाहिए। कप्तान भाई बर्फ आपके लिए मौजूद था। आज जितने प्लेयर मौजूद हैं, जितने प्लेयर ग्राउंड में खेलने, सरफराज अहमद ने उन सबको मोटिवेट किया और सरफराज ने टीम बनाई है। उसकी कारकर्दगी 140 ओडीआई में मुझे बता दो, रिजवान की 65 वनडे हुए हैं। सरफराज कंक्लूड कीजिएगा साजिद भाई, वक्त खत्म हो रहा है जी। जिस तरह और हम गवाए हैं साजिद भाई कि कितने मौके सरफराज अहमद दिए हैं बाबर आजम को जब वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनकी कैप्टनसी में बहुत मौके दिए। प्रोग्राम का खत्म यहाँ पर होता है। बहुत शुक्रिया साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया हमें और पैनल का हिस्सा है रिजवान सिद्दीकी। रिजवान आपके बहुत शुक्रिया। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल एक और बिग गेम है, इस पर बात करेंगे। कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।